आपने उससे मैत्री की, अगर उसने आपने मदद किया, उसको आपने कुछ दिया, तो क्या आपका वो गुस्सा करता है क्या? कभी आपने प्रसंगावश उसे आपने हेल्प किया, तो वो आपके बारे में क्या करता है? ध्यान रखता है। तो साथियों, मैत्री वो चीज है जो शत्रु को भी जीत सकती है। दंड से आदमी कभी भी जीत नहीं सकता। तथागत बुद्ध के और आपके स्वयं के जीवन में ऐसे कई अनुभव है। आप सोच के देखिए कि आपने दंड मार्ग से किसी को जीता है क्या? आदमी जीत सकता है तो केवल मैत्री मार्ग से। तो दूसरा जो बात है कि ये सिद्धार्थ जो होता है वो मैत्रीवान होता है। हम लोगों ने अपने जीवन में भी क्या करना चाहिए? मैत्री को धारण करना चाहिए। फिर सिद्धार्थ जब बड़ा होता है, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। वह व्यक्ति बनता है, सोचने वाला होता है, ना कि सब लोग जैसा करते हैं वैसा करने वाला। अब उसमें और हम में थोड़ा फर्क है। हम जिधर दम उधर हम, सत्य है ना? जिधर दम उधर हम। तो उससे आदमी व्यक्ति नहीं बनता। सिद्धार्थ उस समय के शाक्यकुल लोग बोलते हैं कि हमको लड़ाई ही करना है। एक प्रसंग है, पानी का प्रसंग है, उसमें लड़ाई करने के लिए बोलते, तो वो बोलता लड़ाई करना गलत है, क्योंकि लड़ाई से कोई भी जिता नहीं आ सकता। आज हम मारेंगे, कल वो मारेंगे। ये बहुत ही छोटी और सादी घटना है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता। हम फिर से दंडमार्ग करते हैं। सिद्धार्थ उसके लिए घर त्याग देता, क्योंकि वो उस समय शाक्यकुल का ऐसा वातावरण था कि अगर संग यानी गुट की बात अगर आपने नहीं माना तो आप मुझसे क्या करेंगे? बाहर हो जाओगे। साथियों, कभी कभी हमारा भी गुट हो जाता है। कोई आदमी सत्य भी कहता है तो हम लोग सुनते क्या? हमारे गुट ने जो बोला वही सत्य है। अंधे आदमी के साथ जिसने पाँव को देखा, जिसने हाथ को देखा वही मानता है, वैसा ही हमारा नेचर होता है। तो हमने कभी कभी दूर जाकर ऊपर से देखना चाहिए। तो सिद्धार्थ जब ये निर्णय लेता है कि यह कोई अच्छा मार्ग नहीं, इसलिए वो उतना सुंदर प्रदेश छोड़ देता है और ध्यान करता है। तो यही जो वैशाख पूर्णिमा है जहां सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। साथियों, बुद्धत्व की प्राप्ति होना यानी क्या? मतलब मैं आज इस तीन चीजों को बोलने वाला हूं। बुद्धत्व की प्राप्ति होना यानी समझ आना, ज्ञान आना, जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में, जो आचरण मैं कर रहा हूं, आज आप यहाँ पर जो भी आचरण कर रहे हैं उसके प्रति आपकी समझ आ जाए। मैं क्या कर रहा हूं? रोज सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, घर में बैठता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। इसके अलावा कोई काम करता है क्या कोई? मतलब मैं जैसे खुदा जा रहा हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। अगर कोई ऑफिस में तो कोई बिजनेस पे जाएंगे, कोई एक करेंगे। ये 3 वर्ष से पिछले 50 साल से 30 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कभी मैंने अपने कृति पर, अपने समझ पर, अपने आचरण पर चिंतन किया क्या? क्या इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन में ऐसे ही चला जाएगा? क्या मैं केवल बच्चे निर्माण करने के लिए पैदा हुआ हूं? कभी कभी प्रश्न करना चाहिए। क्या मैं केवल कुछ समय शान और शौकत में रहने के लिए पैदा हुआ? मेरे जीवन का मूल्य क्या है? मैं क्यों जीवन जी रहा हूं? यह प्रश्न सिद्धार्थ जब बुद्ध हो गए और वह 5 पारिव्राजक के पास में गए, तब उनको पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन का उद्देश्य हो सकता है आपका? केवल घर बनाना हो सकता है क्या? या बढ़िया सा ऐशोआराम की चीजें लेना? सिद्धार्थ तो पहले थी उसके पास, है ना? अपने से शायद और ज्यादा थी, बहुत ही सुंदर था। बाबा साहब जिन्हें हम अपने परम पिता कहते हैं,
जिसके नाम के हम हरदम जय भीम करके घोषणा देते हैं। बाबा साहब इकोनॉमिक्स में बहुत पंडित थे ना भाई? हाँ बोला करो, बहुत तज्ञ थे। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ सब बड़ी बड़ी इकोनॉमिक की किताबों को उन्होंने छाना। उन्हें क्यों नहीं लगा कि उन्होंने अपना घर बनाना चाहिए? सोचने वाली बात है। उनके जीवन का क्या उद्देश्य था? साथियों, उनके जीवन का उद्देश्य अच्छा था, इसलिए हम अच्छा। अगर वह भी घर बनाते तो हमारे घर झोपड़ी भी नहीं होती। मैं कहता हूं झोपड़ी भी नहीं होती, तन पर कपड़ा भी नहीं होता। ये जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करने की हिम्मत भी हमें नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने आप को प्रश्न नहीं पूछते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब ने अपने आप को पूछा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? रो पड़े हुए जब एक छोटा चपरासी उनको फाइल देता है फेंक कर, एहसास हो गया उनको कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो ध्यान रखिए कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या। यह जब बातें हमारे सामने आती है तब आदमी को ज्ञान होता है। बाबा साहब उस बड़ौदा शहर में, कोई बात नहीं, इससे गाड़ी अब चली जाए, बाकी सब ध्यान इधर रखें क्योंकि व्यक्ति आने वाला है। तो तब उन्होंने क्या किया, उस पेड़ के पास गए और उनके आंख से आंसू निकले। क्यों निकले? इस समाज व्यवस्था का उनको पता चला। वैसे वे जागरूक थे पहले से, उनको ये था, लेकिन उनको तब जाके उनके अंदर बोधिचित्त का निर्माण हो गया। तब तक बाबा साहब काम करने ही गए। तो ये आज का दिन है, बुद्ध को भी क्या हो गया, स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में आए, स्वयं का आत्मज्ञान हो गया, उनको स्वयं प्रकाशित हो गए, स्वयं के जीवन का अर्थ उन्हें प्राप्त हो गया और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। साथियों, बाबा साहब ने उसके बाद कहीं पर भी नौकरी नहीं की, अपने लिए नहीं जिए। उन्होंने जिए तो हमारे लिए जिए। सिद्धार्थ इतने बड़े राजपुत्र ये सब छोड़ के क्यों गए? हमारे लिए गए। आदमी दुखी क्यों है? क्या हमको दुख का एहसास नहीं होता है क्या? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको दुख का एहसास नहीं होता? लेकिन हम इतने अंधे हैं कि आज होने के बाद में तुरंत हम रुक जाते हैं। साथियों, इसलिए धर्म को धारण करना बहुत जरूरी है, जैसा सुमेध ने धारण किया था। करुणावश वो फिर से मानव के इसमें जन्म ग्रहण किया। बाबा साहब ने अपना सब कुछ त्याग कर अपने लिए अपना जीवन अर्पण किया। हम अगर धर्म का आचरण करते हैं तो हम दूसरों के लिए नहीं, लेकिन कभी तो हमारे लिए तो कर सकते हैं। हमारा जीवन है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, आपका अगला जन्म मानव ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आपका जन्म है, आज आप हो, आप आज सुन रहे हो, आपका जन्म अभी हो सकता है। अपने मन में दृढ़ निश्चय कीजिए धर्म आचरण का, शीलों का पालन करने का। और शील बहुत ही मंगलमय है, वो अपना तो कल्याण करती है, दूसरों का भी कल्याण करता है। तथागत बुद्ध जब 5 परिवारजन के पास में आए तब उन्होंने सवाल किया कि आपने जो परंपरागत प्रणाली थी उसको क्या किया, इसलिए हम छोड़ के आ गए। साथियों, हम लोग भी परंपरागत प्रणाली को बहुत मानते हैं। जो कुछ चल रहा संसार में, जो कुछ दिख रहा है, इसकी जय बोलो तो उसकी जय बोलते हैं, उसकी हामे बोलो तो उसके हामे मिलाते हैं, ये हमारी नई एक क्रियाक्रम है। लेकिन सिद्धार्थ ने जब बुद्ध बनने के पहले वो सबको तोड़ दिया। उन्होंने खुद विचार किया कि ये उचित है कि अनुचित है, अच्छा है कि बुरा है, और उन्होंने उसी पर काम करके आगे बढ़े। तब वो 5 परिवारजन को लगा कि ये कोई बुद्ध बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसने परंपरा को मान्यता दिया था। लेकिन ऐसा कहते हैं
की परंपरा पर भी हमने प्रश्न खड़े करना चाहिए, जागृति पूर्वक सवाल खड़े करने चाहिए। आपको मैं एक हिंट्स देना चाहता हूँ, जब भी कुछ कार्य करते हो क्वेश्चन करते जाओ, ताकि आपकी जागृति बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे आपको उसका गहन अर्थ समझ में आता है। आप सचमुच में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसकी जागृति आती है। तो सिद्धार्थ जब ये बुद्ध बने और 5 परिवर्तन के पास है, तब उन्होंने कहा कि अपने जीवन जीने का मापदंड होना चाहिए। तो वो 5 शील है। मापदंड जब हम कुछ खरीदी करते हैं, उसका माप होता है, पैमाना होता है कि मुझे कितना चाहिए। तो अपन आदमी है कि नहीं है, इसका भी पैमाना तथागत पुस्तकें 5 शील बताते हैं, जो आपको सबको पता है। सबको पता है 5 शील? प्राणातिपाता है ना, यह जो प्राणातिपाता है और ये शील है, ये शील हमें तो शुद्ध करते हैं। हमें शुद्ध करते हैं कि अगर हम मैत्रीवान रहेंगे तो हम शुद्ध होंगे, लेकिन अगर हम लड़ाई करेंगे तो हम शुद्ध होंगे क्या? अभी उसमें प्रचलित आ गया, कितने गुस्से में आया, हम हर दिन इसका अनुभव लेते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो बुरा है, लेकिन उस पर परिणाम होना चाहिए। ये आता है, संस्कार है हमारे ऊपर, हमने जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरी बात कि मैं मैत्री का आचरण करूं, तो प्राणातिपाता का विपरीत क्या है? मैत्री कर्म करके हमने ये पैमाना लगाना चाहिए कि मैं कितना मैत्रीवान हो रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि तुरंत हो जाओ, ये आसान भी नहीं है, लेकिन प्रयास करने से सिद्धार्थ से बुद्ध बन सकते हैं। प्रयास करने से एक सिंपल भीमराव बाबा साहब बन सकते हैं। अपने आप नहीं हुए साथियों, ध्यान रखना, ये बाद में सब कहानी जोड़ी गई कि कोई साधु आया था, उन्होंने बोला था तेरा बेटा बहुत बड़ा होगा। सिद्धार्थ को भी कोई साधु आया था, बोले ये, वो सब कल्पनाएं बाद में जुड़ी गई। कल चल के समझो, मैं मतलब मैं थोड़ा सा में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट के लिए क्षमा कर दें। सब लोग कल समझो, कल चल के मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, तो इस भूमि के लिए भी लोग देखने आ जाए, आ सकते कि नहीं? तो ये सब बाद में जुड़ती है, लेकिन आपका कर्म अच्छा हो, ये आपके हाथ में है। महू के उस गांव में बाबा साहब पैदा हो गए, सिंपल पैदा हो गए। किसी को पता था कि वो व्यक्ति बाबा साहब बनने वाला है? उन्होंने अपने आप को बनाया। तो ये अपने आप को बनाया जा सकता है, इस पर आपका विश्वास होना चाहिए। कोई जन्मता से नहीं होता है, बाकी धर्मों में जन्मता से होता है। बौद्ध धर्म में शरण गमन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो अच्छा बनना, तो आपको शरण गमन करना पड़ेगा, शीलों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोल्ड। शायद संडे के दिन, मैं महाराष्ट्र हूँ, संडे के दिन लोग सुबह थैली लेके जाते हैं। अब काय के लिए जाते हैं? सुबह थैली लेकर मांस खरीदी करते हैं, छुट्टी का दिन होता है, मटन खाएंगे, तो उसको त्यागना पड़ेगा। आपकी आदत है कुछ लेने की, है ना, सबकी आदत होती है ना, बचपन से हम ये सीखे ना, कुछ तो भी लेने का, है ना, अधीनता, है ना, जो कुछ नहीं देता उसे नहीं लेना, तो क्या करना, उसके विपरीत कुछ देना। अभी कर्मादित्य ने अपील की, बड़ी अच्छी अपील, आप डरो मत, ज्यादा मत दो, थोड़ा सा दे देना, थोड़े थोड़े से ही बूंद से सागर बनता है। तो देने की हैबिट, देने की आदत हमें लगानी है, जो हमारी नहीं है ना। शांति, संतुष्टि और साझेपन का फल, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, आपको कुछ तो चाहिए, ये भाव कृष्णाएं हरदम बनी रहेगी। तो आपको अपने आप में स्वयं के अंदर संतुष्टि का भाव निर्माण करना पड़ेगा, कुशल आचरण के प्रति, अकुशल आचरण के प्रति नहीं। कुशल आचरण को बढ़ावा देना पड़ेगा और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सत्य से अपने आप को देखना पड़ेगा। तीसरा जो चौथा जो है कौन सा है, इधर से कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि आप सब धर्म मित्र हो इसलिए पता कम है, मतलब मैं आपको धर्म मित्र करके ही ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये
ये वाणी जो बहुत ही नाजुक है ना। जीभ कैसी है? स्ट्रॉन्ग है क्या? बलशाली है क्या? जीभ बलशाली है क्या? लेकिन ये बड़े बड़े अपने दांत, यह शील बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने इससे कहीं झगड़े लगते देखे, कहीं लोगों के आपसी बीच में फूट भेद करने का काम इस देवी ने किया। तो इस देवी का चौथा शील है कि मैं सत्य वचन से बोलूंगा। मैं तो कल उस जगह पे गया था, मैंने तो कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उसमें आया हुआ कि ब्रह्मचारी विवेक दंपति ने कौन सी बात तो बोला है करके। तो पत्रकार लोग कुछ भी छाप देते साथियों। मैंने कुछ नहीं, मैं तो आपकी तरह ही ऐसे गया था। संगम भैया बोले हम जाएंगे, पापा जी बोले हम चलेंगे। हम गए, नमन किए। दो आदमी ने पूछा हमें आप कहाँ से आए? बोला मैं नागपुर से आ रहा हूँ। लेकिन पत्रकार ने क्या किया कि इन्होंने ये बोला। साथियों पत्रकार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी पत्रकार बनते हैं, यहाँ की चीजें वहां लगाने का काम करते हैं, है कि नहीं? हमने देखना हमारे जीवन में हम लोगों को जोड़ते कितना है। तोड़ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एक सेकंड नहीं लगता। ये जो जीव है ना, ये इतनी प्यारी है, ये झगड़े लगाने का काम बहुत करती है और हम सब उसके पूरक है। हम कोई गैर नहीं है, हम जागरूक और जागरूक से कुछ तो भी भेद करते हैं। साथियों शील का प्रैक्टिस करो कि मैं सत्य वचन बोलूं, मैं मैत्री निर्माण करूं, प्रेम भाव निर्माण करूं, मैं लोगों को जोड़ूं, मैं लोगों को इकट्ठा लाऊं। आज परिवार भी इकट्ठा बैठता है, कितनी दुख की बात है। क्यों नहीं बैठता? किसी जवान की वजह से। कभी मैत्रीपूर्ण बोलते ही नहीं है। हमारे पड़ोसियों से भी हम प्यार भरी बात करते हैं क्या? तो वो तो वैसे ही चाहिए, वो भी तो आपको बोलता है, ये भी ऐसा चाहिए कि फिर आप समझिए क्या? तो जब मैं उंगली दूसरों को दिखाता हूं तो ये उंगली क्या करती है? मेरे तरफ भी दिखाती है। तो प्लीज शील की प्रैक्टिस कीजिए, और ये शील पैमाना है आपके धर्माचरण का। और चौथा तो शील है नशा का, है ना? नशा वो चीज है जो हर किसी को है। अब वो कौन सा है वो आप सोचिए। मैं नहीं कहता, मैं बोलूंगा तो मेरी वाणी का क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि हम सब नशे में। तथागत बुद्ध के अंतिम वचन थे अपमादेन संवादे, अप्रमादित प्रमाद में मत पड़ो, प्रमाद यानी नशे में मत पड़ो। और आप नशे में हो, अब नशा कौन सा हो सकता है? पढ़ाई का, धम्म, मैं धम्म मित्र हूं, मैं धर्मचारी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं यहाँ जॉब करता हूं, मैं वहां जॉब करता हूं, मेरे पास सुंदर बीवी है ना? नशा। मेरे पास सुंदर कार है, सुंदर घर है ना? मैं सुंदर दिखता हूं, ये भी बड़ा नशा है। हीरो लोग बाहर घूम सकते हैं क्या? हम लोग घूम सकते हैं, क्योंकि हमें वो नशा नहीं है। लेकिन अगर वो नशा आया तो मैं किसी से कम हूं क्या? ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन सोचने वाली बात है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि नशा बहुत कठिन होता है। बस आपको खोजना है कि आपको कौन सा नशा है, और वह नशा में से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को प्रदीप्त करना पड़ेगा, दीप जलाना पड़ेगा। दीप कैसा जलेगा? जब ध्यान करोगे, परिणाम कारक शरण नमन करोगे साथियों, जब आप बुद्ध को सही मायने में सामने जाओगे, बुद्ध को आप कुछ चढ़ाओगे, कुछ अर्पण करोगे, कुछ देंगे। देने का मतलब क्या है? धन देना नहीं है, अपने आप को अर्पण करना है, अपने आप को समर्पित करना है। आज देखिए समस्त जगत में, पूरे विश्व में बुद्ध जयंती मना रहे हैं। सभी देश जहां जहां मानव है बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। क्यों? ये मानव का धर्म है, यह मानव के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। प्राणियों के लिए, गाय के लिए नहीं है, पत्थर के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है, आसमान के लिए नहीं है। किसके लिए है? मानव के लिए।
मानवों ने मानवों से किस तरह से व्यवहार करना, तब जाके संघ निर्माण होता है। और संघ शुद्ध आचरण में चलता है, जो शीलों का पालन करता है। अगर जो व्यक्ति संघ में आना चाहता है, उसको शरण गमन करना पड़ेगा, वो भी परिणाम कारक। आपको ध्यान करना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन ये करते ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन पूर्णिमा के दिन ही अगरबत्ती लगाते। पता नहीं आप लगाते होंगे, लेकिन पहले मैं लगाता था। इसलिए जैसी पूर्णिमा आई थी, मेरी मम्मी बोलती थी, बेटा आज पूर्णिमा अगरबत्ती लगा, तो मैं भी करता था। बोलती थी बिहार में जाना बहुत जरूरी है, तो बिहार में जाता था। त्रिशण पंचशील पोते की तरह बोलता था, अर्थम अर्पणा। शायद हम भी ऐसे साथ, हमने इसके अर्थ को जानना है, हमने वह ज्ञान अपने अंदर लाना है। विद्याचरण संबंध, बुद्ध विद्या और आचरण से बनते हैं। केवल पढ़ने से, केवल मालूमात होने से ब्रह्मचारी नहीं होता। नहीं बोलना आएगा चलेगा, लेकिन धर्म का आचरण अपने आप में लाना का प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं ध्यान लगता है, कोई बात नहीं, 10 मिनट 20 मिनट बैठना बहुत जरूरी है। जब आप बैठोगे तभी तो पता चलेगा कि मैं 10 अंक तक बोल नहीं सकता। मैं अभी ध्यान करता हूँ, तुरंत हर की पौड़ी घूम के आ जाता हूँ, है ना? हर की पौड़ी है क्या? हरिद्वार घूम के आ जाता हूँ, मसूरी घूम के आ जाता हूँ। ये समझेगा कब? जब ध्यान करोगे। तो हमने हमारे चित्त को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने मन को प्रशिक्षण देना है। नहीं तो हम अंधों के लाइन के पक्के सभासद है। ये बोलना चाहिए, बोलो गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। बाबा साहब ने कहा आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको एक बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा या बुद्धिस्ट नहीं है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाबा साहब ने धर्मांतर करते समय बोला कि मेरा नया जन्म हो रहा है। आपको भी बोलना पड़ेगा कि मेरा नया जन्म हो रहा है। नया जन्म मतलब शुरुआत, नया जन्म मतलब ज्ञान का प्रकाश जो आपको आज समझ में आ रहा है। नया जन्म मतलब दृढ़ निश्चय कि मैं आज तक कैसा था छोड़ दो, मैं आज से धर्म का आचरण करूंगा, मैं मिलकर रहूंगा, मैं धर्म को अपने जीवन में धारण करूंगा, मैं किसी से बात करते समय मैत्रीपूर्ण विकास की बात करूंगा, ना कि हानि गंदी चीजें करूंगा, मैं लोगों को जोड़ने का काम करूंगा, मैं लोगों को मदद के लिए काम करूंगा। इस तरह से अपने आप में क्या करना पड़ेगा? निश्चय करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी जो वैशाख पूर्णिमा है, बुद्धत्व प्राप्ति का जो अनुभव है वो हमें आएगा। और जब हमें आ जाएगा तब हम इस जगत को बदला सकेंगे। जगत को तो नहीं, कम से कम अपने आप को बदला सकेंगे। साथियों, सबसे आसान बात है, अपने हाथ में क्या है। ऐसा मैं कहता हूं कि मैं देहरादून को परिवर्तित कर डालूंगा, सबसे गलत बात। मैं परिवर्तित हो गया हूं तो देहरादून परिवर्तित। लेकिन हमारी कोई भी व्यक्ति कल्पना ये रहती है कि मैं उसको सुधारूं, मैं नहीं। खासकर हम लोग यहाँ पर प्रवचन देते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारे आगे नेता लोग बाबा साहब की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे उतरते ही बोले इसका इंतजाम किधर है? हाँ, सत्य बता रहा हूँ, बाबा साहब की दिल तोड़ के बात बताएंगे। मत बताओ, एक ही चीज बताओ, बाबा साहब कैसे थे, बुद्ध कैसे थे। बड़ी बात नहीं, पंचशील एक ही शील, दूसरा भी नहीं, एक ही शील लो, उस पर मैं कैसा आचरण करूं, मुझे करना है। कुछ नहीं, 10 मिनट, क्या आप अपने जीवन में 20 मिनट निकाल नहीं सकते? देख, कोई ऐसा मैनेजमेंट वाला आदमी होगा, कोई ऐसा बहुत बिजी होगा, क्या वो 10 मिनट 20 मिनट निकाल नहीं सकता? शांत बैठ के देखो, आपके लिए, आपके हित के लिए क्या जरूरी है, आपके विकास के लिए क्या जरूरी है, आपको सुखी करने के लिए क्या जरूरी है, आपके भले के लिए क्या जरूरी है, आपके महत्वपूर्ण ये जीवन के लिए क्या जरूरी है, वही करो। इतनी सादी, इतनी सरल बात हमें ध्यान में नहीं आती, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं करते, हम अपने मन पर उसका आचरण नहीं करते। और इसीलिए तथागत बुद्ध का आज का जो दिन है महापरिनिर्वाण का दिन। देखिए,
तथागत बुद्ध आनंद को कहते हैं 3 माह पहले से कि आनंद, अभी भी कोई शंका है क्या? कुछ बातें समझ में नहीं आई क्या? अभी भी कुछ डाउट्स है क्या? क्या बातें धर्म समझ में नहीं आ रहा है? क्या मेरी आवश्यकता है? आनंद मौन रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि कोई आवश्यकता चेत करके वो तथागत बुद्ध आनंद कहते हैं। और बाद में बुद्ध आनंद बता देंगे आज से 3 माह के बाद में मैं परिनिर्वाण को पाऊंगा। तब आनंद रोता है, भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान आप रुकिए। बोलते हैं आनंद वो समय निकल गया। साथियों, हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण समय है। अगर आप निश्चय करना चाहते हो तो कर लो। ये जीवन का समय निकल गया, बाद में तो रोना ही है। 100% रोना है। 1% भी कम नहीं बोल रहा मैं, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100%। क्योंकि जब अंतिम समय आ जाएगा आपको आपके पूरे कर्म याद आ जाएंगे। आपने क्या पाया, क्या खोया, कितने को लाते मारे, कितने को फूल दिए, किसको कितनी गाली बनी, वो मैं नहीं, आपका मन ही आपको पूछेगा। तब आप खुद रोओगे, पछताओगे कि मैंने क्या जीवन जिया, मैं क्या नशे में रहा, कौन सा क्या मैं लेके जा रहा हूँ कि नहीं। जितना जमा करते हैं हम लोग, जितने अपने आप में मैं करके लेते हैं, जितना ये मैंने किया, क्या वो साथ में आता है? क्या आता है आपके साथ? आपके पुण्य कर्म आते हैं, किसी की दुआएं आती हैं, जिसको आपने मदद किया, हेल्प किया, किसी को सहायता की, उस व्यक्ति के आंख में आंसू आते हैं। ये जो घर के लोग होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, क्षणिक होते हैं। अगर कभी आप रील बना के देखो अपने मित्र की, ये 2 मिनट ही रोने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा कठिन बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्यता यही है। आनंद ने भी गलती की, तथागत बुद्ध ने बोला था उससे। तथागत बुद्ध के पास इतनी प्रचंड शक्ति थी, इतना ज्ञान था कि वे अपने मन को आगे बढ़ा सकते थे। वो अलग बातें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उन्हें शक्ति थी। लेकिन हमें तो कोई शक्ति नहीं भाई। हम तो ऐसे बच्चे हैं जिसको हमारा हाथ में हमारा आज का किसी नहीं है। हम तो केवल नियंत्रित कर रहे हैं किसी और से, हमें जागृति नहीं है। कोई हमें बुला रहा, अभी घंटी बजी की तुरंत हम भाग जाते हैं। हमारा ही मन हमारे काबू में नहीं है। अभी भी कुछ बातें हो गई, किसी ने अच्छा बोला तुरंत खिल जाते हैं, किसी ने थोड़ा डांटा मुझे जाते हैं। हमारा मन दूसरों के हाथ में, हमारे हाथ में कब आएगा? हम कितने गुलाम बन के बैठे हैं कि जीवन तो हमारा है, मन तो हमारा है, लेकिन नियंत्रण कोई और आदमी कर रहा है। क्यों? कि हमने अपने आप को देखा नहीं। साथियों, आनंद ने भी ऐसा ही किया। और जब आनंद ने ऐसा किया, तथागत बुद्ध बोलते हैं अब समय बीत चुका है। साथियों, मैं भी आपको विनती करना चाहता हूँ, आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे तो बुद्ध को जन्म दे सकते हैं, चाहे तो बुद्ध को आप छोड़ सकते हैं। ये आपका जीवन है। इसलिए बुद्धत्व की प्राप्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मतलब समझ आना, अंडरस्टैंड होना कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। मैं आज ही बताता हूँ, जिस दिन आदमी जागे और सवेरे रखे ना, संतों ने बहुत सारी बातें बताई, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन समझ आ गई वह दिन सवेरे। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आ गई हो तो प्लीज जागिए, अपने दृष्टि को खोलिए। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही पुण्य कर्म करके आपको मानव का जन्म मिला होगा, उसे ऐसा व्यतीत मत कीजिए। केवल बच्चे पैदा करने में, घर चलाने में, सोने में, आलस्य में, चुगली चकोरी, ये सब बातें मत गवाइए। मेरे भाइयों बहनों, आपके बाबा ने कितना कष्ट किया। आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए क्यों करो? शीलाचरण अपने लिए करो, धर्माचरण अपने लिए करो, अपने बेटों के लिए करो। अगर आप थोड़ी सी भी नशा करते हैं, अपने बेटे को नहीं कह सकोगे कि दारू मत पियो। अगर आप थोड़ा भी झूठ बोलते हैं, अपने बेटे से नहीं कह सकोगे कि झूठ मत बोलो।
अगर आप अनैतिक आचरण करते हैं तो आप अपने बेटे से नहीं कह सकते हो कि अनैतिक आचरण मत करो। अगर आप थोड़ा भी चोरी करते हो तो आप अपने बेटे से नहीं कह सकते हो कि चोरी मत करो। आप थोड़ी भी मतलब हिंसा करते हो, अगर आप हिंसा के समर्थक हो, अगर आप गुस्से के स्वभाव के हो, अगर आप हाई टेम्पर वाले हो, तो अपने बेटे को नहीं कह सकते हो कि मैत्री से रहो। साथियों, जीवन अपना है। बहुत ही कष्ट से हमें मानव का जन्म मिला हुआ है। हजारों भाई हमारे मरे हैं, हम ताकि पैदा हुए। कितना अमूल्य हमारा जीवन है, इसे ऐसे ही प्राणियों की तरह मत छोड़ो। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो वैशाख पूर्णिमा का उत्सव है, ये हमारे लिए, हमारे अंदर ही बुद्ध का निर्माण करना है। जैसा सुमेध ने याचना की, निर्णय किया, दृढ़ निश्चय किया, करुणा के वश वह इस पृथ्वी पर आए। हमें भी अपने अंदर बुद्धत्व को इन्वाइट करना है। अच्छी चीजों को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, वो भी वेलकमिंग करना है शुद्धता के साथ। जैसे महामाया ने शुद्ध हुई, तब जाके बुद्ध का चित्त उसके कोख में आया। हमारे दिन में बुद्ध तभी आएंगे, और वहां आने के बाद चिंतन करना है। जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, ध्यान करते हो, धम्म का अभ्यास करते हो, केवल अभ्यास नहीं करना, तो चिंतन भी करना है, मनन करना है, विचार करना है, ध्यान की प्राप्ति करना है, प्रज्ञा का विकास करना है, समझ को बढ़ाना है। कोई कहता है इसलिए नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर के कालाम का उदाहरण बताया, लेकिन आप कोई कहता है इसलिए मत मानो, आप अनुभव कीजिए। मैं कहता हूँ इसलिए भी मत मानो। शिलों की प्रैक्टिस का आचरण करके देखो, करते हो तो फायदा मिलेगा। ये ज्ञान आपको आना बहुत जरूरी है। और अंतिम बात, आपका जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर ही बुद्धत्व है, कहीं बाहर नहीं है। बुद्ध मूर्ति में बुद्धत्व नहीं है, आपके आचरण में। बुद्ध मूर्ति तो कोई जान नहीं है, उसमें जान लाना किसका काम है? आपका काम है। ये तो इमारत है केवल, इस इमारत को शुद्ध करना अपना घर ही है, उसको मंदिर बनाना अपना काम है। साथियों, अगर वहां धम्म का आचरण होगा तो वो मंदिर बनेगा, अगर वहां गंदा आचरण होगा तो वो गंदी चीज बन जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। साथियों, मैंने काफी चीजें बोला है, आप कोई भी पर्सनल ना लीजिए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है। आपके लिए बहुत लोगों ने कष्ट किया है। हमारे मोदी सागर की सोते नहीं थे, आपके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत तड़मड़ थी वो व्यक्ति के पास। मतलब उन्होंने मेरे जीवन को बहुत बदलाव दिया है।